बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़े की टेस्टी मैं मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाना तो बहुत ही आसान है। और इस ईद पे ये स्पेशल रेसिपी आप लोग बनाएं मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए, तो सब बहुत इंजॉय करके खाएँगे। बहुत ही मज़े की टेस्टी ये यमी यमी सा मीठा बन के रेडी होता है। तो चले आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ये कैसे बनाया है मैंने, ये आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है तकरीबन 1 किलो दूध ले लिया है। उसमें जो है मैंने हाफ़ कप चीनी का जो है ना ऐड किया है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कौली में अलग से दूध ले लिया। उसमें मैं 2 टेबलस्पून जो है मैंगो कस्टर्ड पाउडर ये ऐड करूँगी। और इसमें जो है ना 1 टीस्पून जो है ना कॉर्नफ्लोर ये ऐड कर दूंगी। अगर आप लोग के पास मिल्क पाउडर हो तो आप मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर दोनों अगर नहीं है तो फिर आप मैंगो कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जो है अब इस दूध के अंदर इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दूंगी। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वही डाल के ये मीठा बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि कस्टर्ड पाउडर ही इसमें जाए, तो आप लोग मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर, अगर मिल्क पाउडर भी नहीं है और कस्टर्ड पाउडर भी नहीं है तो आप खाली इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1 कप आप उसमें ये डाल के तो इसको दूध को अच्छे से पका लीजिएगा गाढ़ा होने तक। तो ये देखिए जी मैंने मिक्स कर दिया। अभी इसमें जो है बबल आना शुरू हो गए हैं। 1 से 2 मिनट इसको मैं अच्छे से पका लूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और जैसे ही ये हमारा पक जाता है, ये देखिए जी बहुत अच्छे तरीके से ये गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक फ्राई पैन लूँगी। फ्राई पैन में मैं थोड़ा सा घी डाल दूँगी। घी को मेल्ट होने दूँगी। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं ब्रेड रख दूँगी। ब्रेड लगा के इस ब्रेड को हमने जो है अच्छे से दोनों तरफ से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ऐसा ही थोड़ा थोड़ा हमने इसको कलर देना है ताकि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। और जब खाएं तो इसका बहुत ही जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आए। तो ये वो मैंने ब्रेड निकाल लिया। अब उसी जो है फ्राई पैन में मैंने हाफ़ कप जो है चीनी का लिया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके हम इसको जो है ना चाशनी वगैरह नहीं बनाएंगे, सिर्फ चीनी को इस पानी के अंदर जो है ना मेल्ट करना है हमने। जैसे ही चीनी इसके अंदर हल हो जाएगी, तो ये देखिए यहाँ पे चीनी मेरी हल हो गई थी। अब देखिए इसको भी एक साइड पे कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये कैंडी बिस्किट लिए हैं, तकरीबन 2 पैकेट मैंने लिए हैं। तो अब जो है ना इसको मैं निकाल लूँगी। तो निकाल के हम जो है ना इसको एक ये देखिए इस पैकेट में डाल के तो इसको हम किसी भी चीज़ के साथ इसको पीस सकते हैं। अगर आप ग्राइंडर जार में जिसको पाउडर इसका बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास जो है वो मशीन नहीं होती। तो इसीलिए ये भी बेस्ट तरीका है, बहुत आसान सा, कि किसी भी चीज़ के अंदर इसको डाल के और इसका पाउडर बना लें। आप बिस्किट कोई भी ले सकते हैं जिसका फ्लेवर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैंडी बिस्किट लिए हैं और 2 पैकेट के ये मैंने चूरा जो है ये बना लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है। ट्रे के अंदर जो मैंने सिरप बना के रखा था चीनी का और पानी का, वो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। अच्छे से जो है ना इसके मैं पूरे ट्रे के अंदर लगा दूँगी। तो इसके लगाने के बाद जो है इसके ऊपर जो है ब्रेड है वो लगा दूँगी मैं। अच्छे से जो है ना ये पूरी ट्रे के अंदर जो है मैं इसके ब्रेड के पीसेस जो है वो लगा दूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा ये मीठा बन के ब्रेड का रेडी हुआ था। कस्टर्ड ब्रेड मीठा बहुत ही टेस्टी लाजवाब था। तो इसके ऊपर जो है मैं अब सिरप जो है वो अप्लाई कर दूँगी। अच्छे से इसके ना ऊपर हमने इसको अप्लाई कर लेना है ताकि सारी ब्रेड की जो ब्रेड है इस मीठे को अपने अंदर जो है ना वो सोख कर लें। तो जैसे ही इसके ऊपर लगा दिया, अब इसके ऊपर मैं जो है बिस्किट का चूरा जो मैंने बना के रखा है वो लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ा सा लगाया है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद इसके ऊपर जो है ना मैं कस्टर्ड
जो मैंने बना के रखा है वो इसके ऊपर डाल के और इसको अच्छे से जो है ना सेट कर दूँगी सारा, ताकि ये ब्रेड की जो है सारी इस कस्टर्ड के अंदर छुप जाए अच्छे से। जो कस्टर्ड है इस ब्रेड के ऊपर जो है इसकी कोटिंग हो जाए। इस तरह हम चम्मच के साथ इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर आपको ये मेरी आज की मीठे की रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ड्राई फ्रूट थे, जिसमें बादाम थे, काजू थे, पिस्ते थे। इसको मैंने ब्रिक ब्रिक जो है क्रश कर लिया करके, अब ये इसके ऊपर मैंने डाल दिए है। उसके बाद जो है मैं फिर इसके ऊपर ब्रेड की स्लाइस लगा दूँगी। आप जितनी तह लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 तह लगाई हैं। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने ब्रेड लगा दिया है। ब्रेड मेरे पास कम पड़ गई थी, मैंने 2 पैकेट मंगवाए थे छोटे वाले, तो मेरा ट्रे जो है वो थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए जो है ना ब्रेड थोड़ी सी कम पड़ गई। चलें खैर है। तो ये जो सिरप है इसके ऊपर मैं दोबारा अप्लाई कर दूँगी। तो सिरप को इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद जो है ना फिर इसके ऊपर जो है मैं क्या लगाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो बिस्किट मैंने चूरा था वो अब इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। पहले वाली लेयर में मैंने बिस्किट ज़रा कम डाला है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर ज़्यादा बिस्किट का फ्लेवर आने लग जाना था। तो यहाँ पे जो है ना अच्छा खासा मैं यहाँ पे बिस्किट का जो है चूरा वो लगा दूँगी। इसको अच्छे से कवर कर दूँगी सारा। और यहाँ पे मैंने फ्रूट भी बनाना या मैंगो वो मैंने काट के ऊपर लगाना था, बट बारिश इतनी ज़्यादा हमारे पास हो रही थी कि घर के आसपास जो है ना दुकानें बंद थी, इसीलिए मुझे कोई भी फ्रूट नहीं मिला, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। आप चाहें तो इस स्टेज पे यहाँ पे बनाना या मैंगो या जो भी आपको फ्रूट पसंद हो आप वो काट के उसके पीसेस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर मैंने जो थे ड्राई फ्रूट वो अप्लाई किए हैं। उसके बाद बाकी का कस्टर्ड जो है वो इसके ऊपर मैंने सारा ऐड कर दूँगी। सारा सेट कर दिया है मैंने। अब इसके बाद जो है मैंने बिस्किट का जो चूरा लिया है उसको मैं साइडों पे इस तरह डालती जाऊंगी। और फाइनल लुक तो मिस ना कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी मज़े का मीठा ये बन के रेडी हुआ था। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ऑल पे क्लिक करना हरगिज़ भी ना भूलें। तो और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर करना तो हरगिज़ ना भूला करें, लाइक भी लाजमी कर दिया करें। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चूरा लगा दिया। अभी इसके ऊपर जो है ना मैंने ड्राई फ्रूट लगा दिए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैंगो होता है या बनाना होता है तो दरमियान में मैंने उसकी जो है ना डेकोरेशन करना था, बट अब मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट ही लगा दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रूट आपके पास हो तो लाजमी इसमें लगाइएगा। तो ये मीठा बन के रेडी हो गया। मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज में रख के इसको 2 घंटे के लिए बहुत अच्छे तरीके से ठंडा कर लूँगी। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। ठंडा होने के बाद इसकी लुक कितनी प्यारी सी और ख़ूबसूरत ये देखें, ठंडा होने के बाद कितनी प्यारी खूबसूरत लुक नज़र आ रही है। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार मीठा बन के रेडी हुआ है। चलिए आइए मैं डिश आउट करके आप लोग को दिखाती हूँ। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें जी हमारे मज़ेदार सा ब्रेड मीठा कस्टर्ड जो है ना बन के रेडी हो गया है। इस ईद पे इसको ज़रूर बनाइएगा, मेहमानों को खिलाइएगा और अपनी तारीफ़ ज़रूर करवाइएगा। तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।